यहाँ पे अभी हम स्टडी करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैंने 5 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है और हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फोकस करेंगे। नंबर 1, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट्स द रूल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा जो डेटा है उसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बहुत सारे वेरिएंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ के लें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को स्टार्ट करने के लिए मेक श्योर कि आपके पास कोई एकदम ब्लैंक और ट्रांसपेरेंट डेटा हो। अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन आपने ऑलरेडी कुछ कलर्स, कुछ कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी अगर डिसाइड कर रखा है तो आप उसके साथ भी फ्लो में जा सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ना एकदम प्लेन और एकदम बेसिक सा पूरा स्टेटमेंट व्यू रेडी किया है और मैं यहाँ पे पहले डेटा को सिलेक्ट कर दूँगी, ठीक है। बट हमारा जो मेन डेटा है वो तो इतना ही है क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग 80% न्यूमेरिकल डेटा पे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि टेक्स्ट डेटा पे। इसलिए मैं सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा जो है, मेरा न्यूमेरिकल की जो वैल्यूज़ है मैंने उतनी सिलेक्ट कर दी। अब यहाँ होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो हमारा टूल है, हाईलाइट द सेल्स रूल्स, इसके अंदर जो इतने सारे रूल्स हमारे पास अवेलेबल है ना, हम पहले वो देखने वाले हैं। मान के चलते हैं कि अगर मैंने ग्रेटर देन सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा 80, तो पता है क्या होगा, जो भी 80 से ज़्यादा होगा ना उसे हम जो कलर देना चाहते हैं वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और लाइक 80 के अलावा 85 दे देते हैं, ठीक है। और मैं इसको कर देती हूँ ओके। तो वो सारे कलर्स जो है ना यहाँ पे हाईलाइट हो गया। इससे हमारा क्या बेनिफिट है, क्योंकि अगर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है और मुझे डिसाइड करना है कि कौन से 85 से ऊपर है मैं देखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हाईलाइट द सेल्स रूल्स मेरी हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द नंबर्स विच आर हाईएस्ट। अब इसी नंबर वैल्यूज़ में अगर मैं हाईलाइट द सेल्स रूल्स में लेस देन पे क्लिक करती हूँ तो मैं जानना चाहती हूँ कि 25 के नीचे या फिर 30 के नीचे जो हो ना वो रेड कलर की फील्ड में आ जाए, ठीक है। तो इसको हमने रेड दे दिया और ओके कर दिया। तो देखो जो 30 से कम है, जो मेरे हिसाब से कम मार्क्स है, वो मुझे यहाँ पे पता चल गया। अगर मैंने यही सेम न्यूमेरिकल वैल्यू को सिलेक्ट किया और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल्स रूल्स बिटवीन मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि 50 से लेकर 60 तक कौन कौन है, एवरेज वाले नंबर्स मुझे जानना है और मैं चाहती हूँ वो येलो कलर में आ जाए। तो येलो कलर भी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है और हमने इसको ओके कर दिया। तो पता है हाईएस्ट, लोएस्ट एंड जो बीच वाली वैल्यूज है, जो मॉडरेट एवरेज वैल्यूज है, वो भी हम यहाँ पे बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इसी के अलावा अगर मैं इसी वैल्यू को सिलेक्ट कर रखती हूँ और एक चीज़ आपको बताती हूँ विच इज़ इक्वल टू में मुझे ना एग्जैक्ट वैल्यूज जाननी होती है। मुझे देखना है कि 88 कौन है या मुझे चेक करना है 67 कौन है। तो 67 कौन कौन है कैसे पता चलेगा, तो मेरा मानना है कि जो 67 वाले जो भी हो गए ना वहाँ पे कोई ब्लू कलर आना चाहिए, ठीक है, लाइट ब्लू या स्काई ब्लू ऐसा कोई कलर आना चाहिए। तो जब मैंने यहाँ चेक किया तो ब्लू तो कोई कलर है ही नहीं यहाँ पे। तो हम जा सकते हैं कस्टम फॉर्मेट में, जहाँ पे हमें बॉर्डर देना है या कोई नंबर्स देने हैं या मुझे कलर करना है, जैसे कि मुझे ब्लू कलर करना है तो मैं यहाँ पे एक कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ, सैम्पल कलर ब्लू तो ठीक है बट मुझे ये कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है तो आई टेक दिस कलर और मैं इसको ओके कर देती हूँ एंड ओके। तो देखिए यहाँ पे 67 1 2 एंड 3 टाइम्स 67 है, इसलिए यहाँ पे वो हाईलाइट हो चुका है। तो मैंने आपके साथ क्या क्या चीज़ें शेयर की, हाईलाइट द सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। अब बात आती है अ डेट अक्यूरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज और टेक्स्ट दैट कंटेन्स मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कैरेक्टर्स की, अल्फ़ाबेट्स की। तो अगर मैंने सेम पूरा डेटा को सिलेक्ट करके अगर मैं हाईलाइट सेल्स रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे वो टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा साहिल, या मैं सिर्फ एस लिख देती हूँ या मैं सिर्फ वी लिखती हूँ, तो अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पर कैरेक्टर्स होंगे वो हमें पता चल जाएगा। कभी कभी पता है एक ही इंसान के 2 नाम होते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन्स हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि कभी कभी एक ही बैच में 2 सेम नेम के कैंडिडेट्स होते हैं या फिर एक ही डेटाबेस में सेम नाम मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो गया है, तो मुझे वो नाम आइडेंटिफाई करना है।
इसलिए मैंने यहाँ पे वो नाम टाइप कर दिया और मैं चाहती हूँ कि उस नाम के आगे एक रेड बॉर्डर आ जाए, ठीक है, और मैं इसको ओके कर देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट द सेल्स रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज़ एक बार समझ के लेते हैं। अगर मैंने ये सारी की सारी वैल्यू सिलेक्ट कर दी और हम आते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे, तो डुप्लीकेट कितनी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे बता दी जाएगी। अब नो डाउट 73 जो है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, 67 भी, मतलब जितनी वैल्यूज़ रिपीट हुई है ना तो वो हमें दिखाई देगी डुप्लीकेट। और मुझे यूनिक भी फाइंड करना है तो यूनिक वैल्यूज़ भी दिखाई देगी। तो ये नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों के साथ हमें आइडेंटिफाई करके बताया जा रहा है। अगर आपने सिर्फ नंबर सिलेक्ट किया होता तो सिर्फ नंबर्स पर ही आपको टास्क देखने मिलता, लेकिन मैंने ना फुल डेटा सिलेक्ट कर दिया, मैंने एंटायर डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, इसलिए मैं पूरे डेटाबेस पे यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यूनिक क्या है एंड डुप्लीकेट क्या। फिर अगर मुझे कलर्स देना है, बॉर्डर देना है, कोई टेक्स्ट देना है तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूँगी, या फिर कस्टम फॉर्मेट में जाके अगर मुझे स्पेसिफिक कोई बॉर्डर ही देनी है और बॉर्डर में भी मैं चाहती हूँ एक कलर आए स्पेसिफिक, तो आई कैन गिव दैट। मैंने ओके कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर्स क्रिएट होगी जहाँ जहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ होगी। तो इस तरीके से हमने अब तक क्या किया है, ये पूरा ये सारी चीज़ें समझ के लिए एक्सेप्ट अ डेट अक्योरिंग एंड मोर रूल्स। मैं आपको ये डेट अक्योरिंग आपको डेट वाले फॉर्मेट में एक्सप्लेन करूँगी। हालांकि इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ विच इज़ कॉल्ड मोर रूल्स। मोर रूल्स में क्या होता है, मान के चलते हैं कि ये जो राहुल नाम है मैंने वो डिलीट कर दिया, ठीक है, और मैंने 34 यहाँ जो नंबर है ना वो डिलीट कर दिया, ठीक है। ये ब्लैंक हो गया, बट रेड कलर क्यों आया, वो ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि हमने एक वैल्यू दी थी लेस देन 30 होगा, वहाँ पे रेड कलर आना चाहिए, तो वहाँ पे कुछ ही नहीं है इसलिए वो ऑटोमेटिकली रेड कलर आ गया, नो डाउट, ठीक है। तो अभी हमारे ये पूरे डेटा में कितने ब्लैंक सेल हैं, 2, ऑलराइट, 2 ब्लैंक सेल हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो एक फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करी जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडीज की है, मैंने यहाँ पे काउंट अप्लाई करती हूँ, यहाँ मैं ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर देती हूँ और मैंने उसको एंटर कर देना है, तो मुझे एक वैल्यू मिलती है विच इज़ 71। और अगर मैंने यहीं पे काउंट ए अप्लाई कर दिया और पूरा डेटा सिलेक्ट कर देती हूँ और एंटर करती हूँ तो मेरी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है विच इज़ कॉल्ड 89। ये क्या करें, ब्लैंक सेल्स को भी काउंट करते हैं। और ये 71 में क्या किया, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज जितनी थी ना नंबर्स की उतनी काउंट कर ली, बट काउंट ए क्या करता है, नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट करता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से स्टडी किया है, प्रैक्टिस किया है, तो आपको ये 2 फंक्शन के बारे में अच्छे से पता होगा। एनीवेज, मैं ये क्यों बता रही हूँ कि अगर इन केस मुझे देखना है कि ब्लैंक सेल कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि इतना अगर फ़र्क दिखा भी रहा है और मैंने अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया काउंट ब्लैंक का कि चलो देखते हैं हमारा मेन डेटा में कितना ब्लैंक सेल्स वैल्यू है, तो मुझे पता चला कि अरे 2 ब्लैंक वैल्यूज़ हैं, मतलब 2 ब्लैंक सेल्स हैं मेरे पास। अब इतने बड़े डेटा में आइडेंटिफाई करना कि कहाँ है वो 2 ब्लैंक सेल्स बहुत मुश्किल टास्क है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, डेटा के ऊपर है ना, डेटा के ऊपर, ऐसे बाहर नहीं, डेटा के ऊपर आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है, इससे आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये तो स्मॉल डेटा आप माउस से भी कर सकते हो, बट ह्यूज डेटा के लिए क्या करोगे, तो अगर आप बाहर क्लिक करके कंट्रोल ए करोगे तो कुछ और सिलेक्ट हो जाएगा, इधर कंट्रोल ए करोगे तो पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो डेटा पे अप्लाई करना है आपको वही डेटा पे सिलेक्ट करके कंट्रोल ए कर देना है। अब हम आते हैं होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड यहाँ पे जाएंगे हाईलाइट द सेल्स रूल्स, मोर रूल्स, ठीक है। मोर रूल्स में आने के बाद फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक और हम यहाँ से क्या कर देंगे फॉर्मेट। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे ब्लैंक सेल्स है ना वो मैं फिल कलर कर दूँ ब्लैक में, ओके। तो देखो मेरे 2 ब्लैंक सेल्स थे, वहाँ पे ब्लैक कलर आ गया। अब अगर हम फ्यूचर में कोई और सेल भी अगर डिलीट हो जाता है तो मैं उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो काउंट ब्लैंक देखो 3 हो गया। अब मैंने यहाँ पे अगर कोई नंबर डाल दिया तो ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर है ना हट भी जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पे चलो एक नाम भी डाल दिया मैंने, तो वो जो ब्लैंक सेल्स की वैल्यूज थी वो यहाँ से गायब हो जाएगी।
तो इस तरीके से हमने क्या सीखा है, हाईलाइट द सेल्स रूल्स के कुछ फंक्शंस और मोर रूल्स में जाके एक फंक्शन लेगा फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन विच आर ब्लैंक। अब इसी के अलावा हम बाकी सारी चीज़ें भी समझ के लेते हैं एक एक करके इन नेक्स्ट वीडियोज़।